वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। अपन आरबीएससी 2025 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको करवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में घूम के आएगा तो गलत हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज 1। आपको इसकी इक्वेशन का ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होती है 0। एक की वैल्यू आपको क्या चल रही के, बी की वैल्यू क्या चल रही -4, सी की वैल्यू क्या चल रही 5। प्रोडक्ट बोले तो एल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी सी अपॉन ए इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना गिवन दे रखा 1, लेकिन वहां से निकालो सी अपॉन ए इक्वल टू कितना दे रखा 1, लेकिन अपन ने कंपैरिजन किया तो सी की वैल्यू कितनी आ रही 5 अपॉन ए इक्वल टू कितना 1, और एक जगह क्या दे रखा के, तो 5 अपॉन के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ए इज द राइट आंसर। ये मजेदार क्वेश्चन है। A 2-digit number is less than by 9 the number obtained by reversing its digit. If the digit of the 10th of the given number is 3, then the number will be. अपन क्या करते हैं, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसको मान लेते हैं अपन y, आगे बात समझो। और 10th डिजिट को अपन मानते क्या मान लेते हैं x। इसका मतलब ये क्या होगा 10x प्लस क्या हो जाएगा y। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है यूनिट डिजिट की जगह अपन को कितना लेना 3, तो 10 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा y, यानी हो जाएगा 30 प्लस क्या हो जाएगा y। ये आपकी आ गई कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर सेकंड ये बोल रही, इसको आप क्या करो रिवर्स करो। क्या करो रिवर्स, रिवर्स का मतलब 10y प्लस क्या कर दो x। ये आपके क्वेश्चन नंबर क्या आ गई सेकंड। अब वापस क्वेश्चन पर हो। क्वेश्चन बोल रहा है ए 2-digit नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट। इसकी डिजिट को रिवर्स करने के बाद, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 9 आता है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ये भी सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, या इसमें से माइनस कर दो तो ये उधर चल जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये उधर जाएगा तो ये वापस बात होके हो जाएगी, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो अपने क्या करना है, अभी अपना आया था ये आपका आया था 10y प्लस क्या आया था x, ओके, और साथ में क्या ये क्या चल रहा था 30 प्लस y, इसको माइनस कर दो 30 प्लस y, ये कितना हो रहेगा 9, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 30 माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। आगे सोल्व करो, 10y में से y गया कितना बचेगा 9y बच जाएगा। यहां पर क्या चल रहा है 9y प्लस क्या बच जाएगा x। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। आगे इसको देखो 10y प्लस x हो गया, 10y में से y गया तो 9y प्लस क्या हो गया x, माइनस कितना चल रहा है 30 इक्वल टू सामने कितना चल रहा है 9, ओके। इसको वापस सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9y प्लस x, ये 9 है, इस माइनस के 30 को उधर लेके जाते हैं तो प्लस का कितना हो जाएगा 30। अब वापस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10y प्लस 3 माइनस 30 प्लस y। इसको इसमें से, सॉरी यहां पर 3 नहीं लिखा था मैंने, 3 x नहीं लेना, यहां पर क्या लेना था 3। यहां पर 3 लेना पड़ेगा अपने को ना, वो x की जगह क्या लेना 3 लेना, इसलिए यूनिट डिजिट चेंज हो रहे थे। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 3 माइनस 30 माइनस y इक्वल टू कितना चल रहा है 9, ओके। 10y में से y गया कितना बचेगा 9y हो जाएगा, और 3 में से 30 गया कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 27 हो गया -27। यहां पर इक्वल टू सामने कितना चल रहा है 9, तो 9y इक्वल टू
27 प्लस 9, 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यानी y इक्वल टू 36 अपॉन क्या हो जाएगा 9, तो कितना टाइम कट जाएगा 4 टाइम। y की वैल्यू क्या आ गई 4, आगे y की वैल्यू 4। अब क्वेश्चन में देखो यहां पर पुट करो, यहां पर 10 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही 4, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34, 34 आपका आंसर आ जाएगा। In the given figure, AB equal to 2.4 सेंटीमीटर and AC equal to 5 सेंटीमीटर, आगे लिख रखा है ट्राइंगल ABC, if in triangle PR equal to 7.5 सेंटीमीटर then PQ will be। आपको क्या करना है, यहां का एंगल कितना देर का 70, ये कितना देर का 30, 80 और 70 कितना हो गया 180 हो गया 150, तो अपना आप कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब आपको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है कि ये 2.4 का PQ क्या होगा, ठीक है, ये साइड निकालनी। ओके, तो कुछ नहीं करना है, AB अपॉन क्या कर दो PQ कर दिया, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन क्या कर दो PR। AB की वैल्यू कितनी चल रही है 2.4 चल रही, ये लिख दिया 2.4 AB की वैल्यू, PQ कुछ वैल्यू चल रही नहीं चल रही, ये लिख दिया मैंने PQ इक्वल टू AC कितना चल रहा है 5 अपॉन PR कितना चल रहा है 7.5, तो PQ इंटू 5 इक्वल टू 7.5 इंटू 2.4, तो PQ इक्वल टू 7.5 इंटू 2.4 अपॉन कितना हो जाएगा 5। ओके, 5 की टेबल से इसको काटो, कितना टाइम कटेगा 15 टाइम, 2.4 इंटू 1.5, यानी आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो अननोन है उसको फिगर आउट कर लो, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड अपॉन ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू ये कोरस्पॉन्डिंग साइड अपॉन ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू ये कोरस्पॉन्डिंग साइड अपॉन ये कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों एक दूसरे क्या रहेगी इक्वल रहेगी। ओके, आपको वापस सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज नहीं करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो हो जाएगा। In if the distance between 2 point P 2, minus 3 and Q 10, y is 10, then find the value of V। x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना देर का 10, मैंने वैल्यू पुट की, तो यहां से इसको आगे ले जाके सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब अपन क्या करते हैं स्क्वायर करते थे दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, ये यहां से 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको आगे सोल्व करो y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है ना, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y 9 इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू क्या हो गया 0। आगे इसको सोल्व करो, y प्लस क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 y प्लस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक बार तो प्लस 3 आ रही, एक बार y की वैल्यू क्या आ रही माइनस 9 आ रही। ओके, प्लस 3 और माइनस 9, ये डी इज द राइट आंसर। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो जाएगा बेस, यहां से मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर बिना सोल्व किए हुए, ये 5, 12 और 30, ये पाइथागोरस क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है। साइन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो इस हिसाब से बेस तो देर का मेरा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 30, आंसर आ जाएगा 5/13। पाइथागोरस थ्योरम का झंझट पढ़ने, द शेड ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी, क्या आंसर आएगा, कुछ नहीं करना, इसका नाम दे दो पी क्यू आर, इसका नाम दे दो थीटा, इसको मैं एच दे देता हूं, तो भी क्या हो जाएगा एच इक्वल टू रहेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन एच कट गया कितना आ जाएगा 1, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1045 डिग्री, इन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, इज द राइट आंसर। इन द गिवन फिगर कुछ नहीं है, ये 2023 की सप्लीमेंट्री में बार का 105 है, तो सामने वाला अपना कितना आ जाएगा
75 डिग्री निकल आ जाएगा, माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं। यही पूछा ना, PAQ, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्रीज, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री 360, इसको काटो कितना टाइम कट जाएगा, 8 टाइम, तो 1/8 पाई